हाय डियर व्यूअर्स, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अच्छी इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सीखे। तो आज मैंने सोचा कि डियर व्यूअर्स को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लेके आऊँ ताकि वो बोलने में भी और लिखने में भी ताकि उनको आसानी हो। तो डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं चाय पीने का आदी हूँ, हम इस्तेमाल करते इस तरह के सेंटेंस। वो क्रिकेट खेलने का आदी है या फलाना बंदा सिगरेट पीने का आदी है। तो इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। जब इसके ऊपर बात आ जाती है तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमने किस तरह इसको ट्रांसलेट करना है, किस तरह बोलना है या किस तरह लिखना है। तो आपको डरने की बात नहीं है। आज इस लेक्चर में मैं कुछ बताने वाला हूँ बिल्कुल इससे रिलेटेड और काफ़ी आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है बी इन द हैबिट ऑफ। बी इन द हैबिट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का आदी होना। अब बी का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने सेंटेंस में लिखा है। जब हम किसी सेंटेंस में कहते हैं कि लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं चाय पीने का आदी हूँ या क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। अब इज एम आर के क्या मतलब है? बी से मुराद इज एम आर वाज वर है। अगर हम इज एम आर इस्तेमाल करें तो समझो कि ये प्रेजेंट के अंदर ये सिचुएशन है। अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ तो इज एम आर में से कोई एक मैं इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी था या चाय पीने का आदी था तो उस सेंस में हमने वाज वर मतलब पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन द हैबिट ऑफ। उसके बाद जिस चीज़ का हम आदी हैं यहाँ पे हमने मेंशन करना है। अगर खेलना है जिस तरह प्लेइंग है तो प्लेइंग लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे। अगर कहूँ कि पीना, टेकिंग टी, या इसी तरह रीडिंग या इसी तरह वाचिंग, तो ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते तो आप सिंपल वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो बोलने का आदी है। तो मैं क्या कहूँगा कि ही इज़। तो ही तो हमारे पास सिंगुलर है, तो ही के साथ हमने क्या लिखना होगा? इज लिखना होगा। ही इज। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। वो बोलने का आदी है। इसी तरह शी इज इन द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग का मतलब है बहस करना। वो बहस करने की आदी है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई के साथ तो फिर हमने क्या लगाना होगा? एम लगाना होगा। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। मैं चाय पीने का आदी हूँ। मैं चाय पीने का आदी हूँ। अब यहाँ पे देखें वी आर। तो वी तो हमारे पास प्लूरल है, जिस तरह यू हो गया हमारे पास, वी हो गया, दे हो गया। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर इस्तेमाल करते हैं। वी आर इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग जेनरसली। बहुत ज़्यादा खर्च करने में हम क्या है? आदी है। मतलब हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जेनरसली का मतलब है सखावत के साथ खर्च करना। अब यहाँ पे देखे डियर व्यूअर्स, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि जब हम पास्ट की बात करें वाज वर हमने इस्तेमाल करना होगा। अब वही सेम सब्जेक्ट है। जिस तरह ही था तो ही के साथ हमने इज इस्तेमाल किया। वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट के अंदर ही था। अब यहाँ पे तो पास्ट की बात हो रही है। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने का आदी था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह दे वर इन द हैबिट ऑफ स्टडिंग। वो पढ़ने के आदी थे। तो इस तरह के सेंटेंस हम इस्तेमाल करते रहते हैं। आप लोग भी इसको इस्तेमाल करो। अगर मैं कहूँ कि मैं टीवी देखने का आदी हूँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। या मैं कहूँ कि अगर मैं टीवी देखने का आदी था तो फिर मैं वाज इस्तेमाल करूँगा, आई वाज इन द हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी। तो इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल करें। रिटर्न में भी इसको इस्तेमाल करें। साथ साथ में हमने स्पोकन को इम्प्रूव कर रहे। यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी स्पीकिंग को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।